मैं आपको कंप्लीट करवा के छोड़ूंगा ये काम। तो प्रॉमिस का काम वही है सिंपली। तो हाउ वी कैन यूज ए प्रॉमिस देखते हैं प्रोग्रामेटिकली। सो नाउ आई विल राइट var x equal to promise. Promise is a class in JavaScript जिसके अंदर एक मेथड जाएगा और फंक्शन जिसको हम बोलते हैं आरो फंक्शन। ओके, सो इसके अंदर हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन ए डिफरेंट थ्रेड। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो एक अलग थ्रेड में काम करेगा। तो आप लोग बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये अलग थ्रेड में रन हो रहा है? वी डोंट बिलीव यू। देखते हैं। Undefined is not a promise. Okay, minute. एक मिनट, just 1 minute. अरे ये ES6 नहीं है वही एग्जैक्टली। सो ये कंपाइलर एक्चुअली ES6 सपोर्टेड नहीं है, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ECMAScript और जावास्क्रिप्ट। तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे न्यू लिखना पड़ रहा है। नो प्रॉब्लम, न्यू लिख लेंगे, क्या होता है। ओके, ओके। सो इन द प्रॉमिस वट एवर वी विल राइट, ये काम करेगा इन ए डिफरेंट थ्रेड। तो इसको एग्जामिन करते हैं कि हाउ इट विल रन इन ए डिफरेंट थ्रेड। पूरा डिलीट कर देता हूँ। सो आई विल राइट var I इक्वल टू गेट डाटा। तो गेट डाटा एक फंक्शन में बना रहा हूँ, फंक्शन गेट डाटा। ओके, console log I hi
ओके, var डोंट वरी, ये हैंडल रिजेक्ट जो भी है मैं पूरा समझाऊंगा, पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूं। ओके, सो राइट नाउ आई एम प्रिंटिंग योर आई। तो आई की जगह क्या प्रिंट हो रहा है? प्रॉमिस फुलफिल्ड वन, समथिंग ऐसा कुछ प्रिंट हो रहा है। तो मैं दिखाता हूँ अभी इसका मीनिंग क्या है। न्यू प्रॉमिस, तो मैंने जब बताया था कि प्रॉमिस इज ए मिडिल मैन, जो कि हमको अश्योर करता है दैट वेदर आवर टास्क दैट इज रनिंग इन ए डिफरेंट थ्रेड वो खत्म होगा कि नहीं। वो हमको बोलता है कि भाई एरर हो या फिर सक्सेस हो, मैं ये काम को पूरा कंप्लीट करके छोड़ूंगा। सो इसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शन हम पाते हैं जिसमें दो पैरामीटर है, एक है हैंडल एक है रिजेक्ट। सो दोनों एक फंक्शन है, हैंडल इज ए फंक्शन, रिजेक्ट इज ए फंक्शन। सो व्हेन वी विल कॉल द हैंडल फंक्शन, इसका मतलब होगा कि हमारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। जब रिजेक्ट को कॉल करेंगे इसका मतलब है एरर हो गया। ओके, देन तो हैंडल जब लिखेंगे इसका मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, रिजेक्ट मतलब एरर हो रहा है। तो हम इसको जानेंगे कैसे कि हमारा सक्सेस हुआ या फिर एरर हुआ। सो वी कैन राइट हियर डॉट देन, सो देन इज ए काइंड ऑफ कॉल बैक, इसको बोलते हैं कॉल बैक। देन एक अनदर कॉल बैक इज कैच। देन एंड कैच। तो ये न्यू प्रॉमिस के अंदर हम अगर इसको सक्सेस करते हैं तो ये देन के अंदर जाएगा, एंड अगर इसको कैच कर रिजेक्ट करते हैं तो ये कैच के अंदर जाएगा। तो अभी मुझे बताओ कि देन के अंदर जाएगा या कैच के अंदर जाएगा? एनीवन? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोल सकते हो, एक बार फिर से समझाऊंगा। ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस इज ए क्लास, उसके अंदर एक फंक्शन गया, ये वाला फंक्शन जिसके अंदर हैंडल और रिजेक्ट लिखा हुआ है। एक सिंपली एक फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। पर देखो ये जो फंक्शन है ये एक अलग थ्रेड में चलेगा, तो इसका हमारे मेन प्रोग्राम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे रिटर्न हम नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो इसके अंदर हमने दो मेथड्स पास किए, एक है हैंडल एक है रिजेक्ट। मतलब अगर हमारा काम सक्सेसफुली खत्म हो जाता है तो यहाँ पे हैंडल हम यूज करेंगे, अगर कहीं पे एरर होता है तो हम रिजेक्ट यूज करेंगे। ओके, तो फिर रिटर्न नहीं होगा तो हमें मिलेगा कैसे वैल्यू, जो सक्सेस हुआ या फिर एरर हुआ? तो यहाँ पे डॉट देन एंड डॉट कैच दो फंक्शंस है, डॉट देन और डॉट कैच, ये प्रॉमिस के एक फंक्शन है। अगर सक्सेस हुआ तो देन के अंदर जाएगा, अगर एरर हुआ तो कैच के अंदर जाएगा। ओके, तो अभी मुझे बताओ ये देन के अंदर जाएगा या कैच के अंदर जाएगा? अरे आई एम यूजिंग हैंडल, हैंडल मतलब है सक्सेस,
रुको मैं इसका नाम अच्छे से चेंज कर देता हूँ, सक्सेस फेल्योर, नाम कुछ भी दे सकते हो पैरामीटर का। सक्सेस, सक्सेस हुआ तो किसके अंदर जाएगा, देन के अंदर, और सक्सेस के अंदर हमने जो पास किया होगा ये वैल्यू वही होगा। तो यहां पे हमारा प्रिंट होगा हेलो एंड 1, देखते हैं, यस हेलो एंड 1। एक बार फिर से देखो, हेलो देन 1, ओके। अगर मैं यहाँ पे रिजेक्ट कर देता हूँ, मतलब फेल्योर, फेल्योर कर देता हूँ, एरर, तो अभी रन करते हैं, यहाँ पे इसको अच्छे से लिखते हैं, माई आउटपुट स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ सर, नहीं दिख रहा है, जो कोडिंग से दिख रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दिख रहा है। अरे बताना चाहिए था, ओके वेट वेट, मतलब पहले से नहीं दिख रहा फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ सर। अरे बोलना चाहिए था। अभी दिख रहा है ठीक से, अभी दिख रहा है तो ओके, ओके सभी मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह यहाँ पे रख देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे फेल्योर लिखा है, रन कोड देखो आ रहा है एरर, इसके बाद 1। यहाँ पे अगर मैं सक्सेस कर दूं, रन करूं, हेलो वैल्यू 1, मतलब देन के अंदर जा रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि वेयर मतलब सिंपली तो ये इसके नीचे ये लिखा हुआ है, इसके नीचे ये लिखा हुआ है, नहीं। अगर मैं कैच को यहां पे लिख दूं तो भी काम करेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कैच देन ऐसे लिखना है, कहीं पे कुछ भी लिख सकते हो। एंड मैं यहां पे लिख सकता हूं, एक होता है सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट का काम क्या होता है, मैं चाहता हूं कि 1 सेकंड के बाद मेरा काम हो, तो मैं यहां पे लिख दूंगा सेट टाइम आउट, उसके बाद अंदर सक्सेस 1, उसके बाद लिख दूंगा console.log हाय। तो अभी पहले क्या प्रिंट होगा, मुझे बताओ अभी पहले क्या प्रिंट होगा, कोई भी, समीर, हाँ कोई बोलो चलेगा, देखते हैं। सेट टाइम आउट का स्पेलिंग फिलिंग कर लिख दिया मैंने। अरे